नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा शब्दों के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इन 5 भेदों में से पहले जो 3 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनका अध्ययन हमने इससे पहले के वीडियो में किया है। आज हम अध्ययन करेंगे अन्य या अंतिम जो 2 भेद हैं उनका, क्रिया तथा अव्यय। क्रिया, क्रिया की परिभाषा क्या है या क्रिया किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, नरेश पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखता है या लिखना यह क्रिया है। क्रिया के 4 प्रकार होते हैं, अर्थात क्रिया के उपभेद 4 हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? तो जब किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों भी उपस्थित हों तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, राहुल ने केला खाया। इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया क्रिया है और केला यह कर्म है। अब दूसरा भेद देखेंगे, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक क्रिया का मतलब है जहां कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राहुल ने खाया। देखिए, यहां उपर्युक्त वाक्य में था राहुल ने खाना खाया, यहां क्या है? राहुल ने खाया। तो इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया क्रिया है, परंतु इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए क्रिया अकर्मक है। अब देखिए, इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, कैसे पहचानेंगे? तो एक सरल विधि है पहचानने की कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। यह पहचानने की, क्रिया के साथ क्या या किसको जोड़कर प्रश्न करना चाहिए। अगर उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक है, उत्तर नहीं आता तो क्रिया अकर्मक है। मैं ये बात और आसान करके बताता हूं। जैसे ऊपर जो उदाहरण है 2 हमने देखे, राहुल ने केला खाया। इस वाक्य में खाया यह क्रिया है, तो इस क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करेंगे, अर्थात प्रश्न होगा क्या खाया, तो उत्तर मिलेगा केला खाया, अर्थात इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है और केला यह कर्म है। अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है, राहुल ने खाया। इसमें खाया यह क्रिया है, उसके साथ हम क्या जोड़कर सवाल करेंगे कि राहुल ने क्या खाया, तो उत्तर नहीं मिलता। किसको जोड़कर सवाल करेंगे कि राहुल ने किसको खाया, तो भी जवाब नहीं मिलता। इसलिए यह वाक्य या इस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, अर्थात क्रिया का कर्म नहीं है। तीसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त अर्थात 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, मैंने खाना खा लिया। देखिए, अगर हम कहते कि मैंने खाना खाया तो संयुक्त क्रिया नहीं होगी, लेकिन यहाँ 2 क्रियाएं एक साथ आ गई है, मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ खा लिया यह संयुक्त क्रिया है। तुम घर चले जाओ। इसमें देखिए कि अगर तुम घर जाओ ये होता तो संयुक्त क्रिया नहीं होती, लेकिन तुम घर चले जाओ तो चले जाओ ये संयुक्त क्रिया है। तो 2 क्रियाओं का जब मेल होता है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है, अर्थात प्रेरणा देता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैंने घर बनवाया। तो इस वाक्य में बनवाया यह प्रेरणार्थक क्रिया है, अर्थात जिसका घर है वह खुद मजदूरी नहीं करता, खुद घर नहीं बनाता, बल्कि दूसरों से बनवाता है, इसलिए यहाँ बनवाया यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अब शब्द भेदों का जो अंतिम भेद है अव्यय, इसको जानते हैं। अव्यय की परिभाषा इस तरह से है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे धीरे, और, यथा, क्योंकि, जब, तब, अगर आदि। तो देखिए कि ये शब्द ऐसे हैं, इन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। अब अव्यय के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं।
अव्यय के 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें तेज यह क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि दौड़ना क्रिया है और दौड़ना क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है तेज, इसलिए तेज यह क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है। सुमन सुंदर लिखती है। इन वाक्यों में देखिए, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, ये शब्द कैसे हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के एक दूसरे शब्द से दिखाए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। पाठशाला के पास मेरा घर है। इन 3 उदाहरणों में संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? पहले वाक्य में के बिना, दूसरे वाक्य में से पहले और तीसरे वाक्य में के पास, ये संबंध बोधक अव्यय हैं। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। उदाहरण, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इसमें देखिए, और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। तुम जाओगे या वह आएगा, या समुच्चय बोधक अव्यय है। अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि अर्थात विस्मय इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द, और इनमें विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। उदाहरण, वाह क्या बात है। अरे तुम यहाँ कैसे। छी छी यह गंदगी। हाय अब मैं क्या करूं। इनमें वाह, अरे, छी छी, हाय ये सारे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो इस तरह से इन दोनों वीडियो में शब्द भेदों के 5 भेद पूर्ण हो जाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।